अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज हम फंक्शन एंड ग्राफ पढ़ेंगे थॉमस कैलकुलस के एडिशन के अंदर। तो आप अगर फैनी कैलकुलस पढ़ रहे हैं उसके अंदर भी आपको ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपने फंक्शन एंड ग्राफ वाली हेडिंग को देख लेना है। तो आपने सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड करनी है। उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है फाइंड द डोमेन एंड ग्राफ द फंक्शन। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? डोमेन आपको पता है कि इसके अंदर आप जो भी वैल्यू पुट करें तो आंसर आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर। तो इसका डोमेन हो जाएगी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आप ये भी लिख सकते हैं। ग्राफ फाइंड करने के लिए आपको एक्स की कीमत भी चाहिए और वाई की भी कीमत चाहिए। तो आपने क्या करना है, लेट वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। आपने इसके हिसाब से इसे पुट कर लेना है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेना है। तो आपने लिखना है पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आपने y को 0 रख लेना है। तो y की जगह 0 आ जाएगा और 5 और -2x इधर और 5 इधर आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव कट हो जाएंगे और 5/2 आंसर आ जाएगा। तो आगे आपने पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो y इज इक्वल टू 5 -2 x की जगह 0 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5। अब आपने इसका क्या बनाना है, ग्राफ। आपको x की कीमत भी मिल गई है और y की कीमत भी मिल गई है। तो अब जो वैल्यू आई है x की 5/2 और y की 5, वो पुट कर देनी है। कैसे पुट करनी है? 5/2 किसके बराबर आ जाएगा? 2.5। तो 2.5 कहाँ पे बनेगा? 2 यहाँ पे है, तकरीबन यहाँ पे 2.5 बन जाएगा। और y की कीमत क्या थी? 5। ये x वाला है ना, ये y वाला, और यहाँ पे आ जाएगी। आपने सिंपली स्केल के साथ इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देना है। कैसे? इस तरीके से आपने इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है। क्योंकि इसकी डोमेन क्या थी हमारे पास? नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी मीन ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये ग्राफ क्या बनेगा? कंटिन्यूस। आपने सिर्फ इन दोनों पॉइंटों को मिलाना नहीं है बल्कि लाइन को कंटिन्यूस रखना है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इससे मुख्तलिफ है लेकिन दिखने में सेम है। कैसे मुख्तलिफ है? आपने इसे भी वैसे पुट कर लेना है। लेट y इज इक्वल टू 1 - 2x - x2। ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपको x और y की कीमत चाहिए दोनों को वैल्यू को फाइंड करने के लिए। क्योंकि हमने क्या बनाना है? ग्राफ। तो सबसे पहले हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन इसकी भी सेट ऑफ आर रियल नंबर। आप नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी ऐसे भी आप इसकी डोमेन लिख सकते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हैं। रियल नंबर, ये तो होगी इसकी डोमेन। एक काम तो हो गया, लेकिन अब हमने क्या बनाना है? इसका ग्राफ। आपने इसे क्या कंसीडर कर लेना है? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इसे पुट कर लिया। अब आपने क्या करना है? पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, और y की जगह 0 आ जाएगा। 1 - 2x - x2। ठीक हो गया, ये बच गया। हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन को इधर ले आते हैं। x2 + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से तो इसकी ना फैक्टराइजेशन हो रही है, -1 बच ही नहीं रहा, बल्कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़रिए सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको पता है कि ये a की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1, और b की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2, और c की वैल्यू -1। तो हमने इधर क्या कर देना है? b। इसका फार्मूला क्या होता है? -v + -b² - 4ac²।
AC अंडर रूट और 2A माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा -2 और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4 की जगह A की जगह 1 आ जाएगा और C की जगह -1। तो 2 अब बच गया हमारे पास इधर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, A की कीमत क्या है 1, इधर x आ जाएगा। ये -2 प्लस माइनस 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और नीचे 2 का 2 -2 और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे 8 और 2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -2 अंडर रूट आएगा सॉरी। इसको जब फैक्टराइज करेंगे प्लस माइनस क्या बचेगा 8 2 4 2 और 2 मीन बाहर आ जाएगा और 2 अंदर ही रहेगा और 2। और हम इसे मुख्तसर हालत में कैसे लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और 2 के साथ कट जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब हमें इसे दो हालतों में पुट करना पड़ेगा। कैसे x इज इक्वल टू -1 एक बार हम प्लस अंडर रूट 2 लिख लेंगे। 2 अंडर रूट 2 की कीमत होती है -1 1.4142 जब आप कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या बचेगा 0.4142 और इधर हम क्या लिखेंगे -1 और -2। ये क्या आंसर बचेगा -1 माइनस -1.4142 और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -2.4142। लेकिन ये वाला मसला यहाँ पे हल नहीं होगा, इसके हमें क्या निकालनी पड़ेगी पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इधर आपने पीक वैल्यू लिखनी है। पीक वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे क्या कंसीडर करना पड़ेगा x1 और x2। तो पीक क्या बनेगी x3 बनेगी ना हमारे पास। x1 को ऐड करेंगे x2 के अंदर और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्या बन जाएगा 0.4142 -2.4142 डिवाइड बाय 2। ये क्या बच जाएगा 4142 इससे माइनस हो जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास -2/2 तो -1। ये तो होगी हमारे पास x की कीमत। हमें y की कीमत भी निकालनी पड़ेगी ना। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 1 -2x माइनस x का स्क्वायर, यही थी ना हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर हमें -1 पुट करना पड़ेगा। आपने गौर से ये क्वेश्चन को समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 और -1 इधर आ जाएगा और साथ में -1 का स्क्वायर, x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या बच जाएगा 1 + 2 और +1। तो सॉरी इधर स्क्वायर आएगा, इधर हमारे पास क्या बचेगा ये क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होगा -1 का +1 होगा तो नेगेटिव ही रहेगा। ये इसके साथ कट गया और 2, ये हमारे पास हो जाएगी y की कीमत। तो हमने इसके अंदर हमें सिर्फ x ही 0 पुट करके देखा था ना, y तो नहीं ना पुट किया था। अब हमने y पुट करना है इसके अंदर। जब हम पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास y1 -2x -x का स्क्वायर। तो जब हम सॉरी इधर हम x 0 पुट करना है, y हमने पहले ही पुट कर लिया था। y क्या बच जाएगा हमारे पास 1, इधर भी 2 0 आ जाएगा और इधर 0 का स्क्वायर, तो आंसर क्या बच जाएगा y इज इक्वल टू +1। अब हमने बनाना है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बहुत ही लॉजिकली तरीके से बनना है, आपने सिंपली उसे समझना है। ये ग्राफ मैंने ड्रा कर लिया। अब हम वैल्यू लगाएंगे। हमारे पास एक वैल्यू की क्या थी y इज इक्वल टू 1। ये कब आया था जब हमारे पास x 0 था।
एक तो y की कीमत ये होगी, एक आपने ये भी y की कीमत ही लगानी थी। मैंने कहा था ना, जब आपने पीक वैल्यू फाइंड करनी है वो वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करनी थी। तो इसकी x की जो दो वैल्यू ये वाली होंगी, x इज इक्वल टू 0.4142 और -2.4142। ये वाली हमने दो वैल्यू क्यों फाइंड की? हमने इधर पीक वैल्यू का मतलब अब आपको आप समझ आया होगा, क्योंकि हमने इधर y की दो वैल्यू फाइंड करनी थी। इधर x की तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी थी। पीक वैल्यू का मतलब ये था कि हमने y की कीमत भी फाइंड करनी थी, क्योंकि y की कीमत भी हमारे पास दो होनी चाहिए अगर x की कीमत दो है हमारे पास। तो अब हमने इसे सिंपली ग्राफ पे ड्रा आउट कर देना है। सबसे पहले हम x से शुरू करते हैं। क्या बनेगा? 0.4142 तकरीबन इस पॉइंट पे बनेगा 0.4142। ये वाली कीमत ड्रा होगी और उसके बाद हमने -2.4142 ये तकरीबन इस जगह पे बनेगा। इसके बाद y की 1 वैल्यू कहाँ पे थी? यहाँ पे। और 2 वाली वैल्यू कहाँ पे बनेगी? तकरीबन यहाँ पे। तो 2 वैल्यू कब आई थी इसकी? ये देखें ना, 2 आई थी पीक वैल्यू कब? जब x हमारे पास क्या था? -1। तो -1 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना नेगेटिव। x नेगेटिव यहाँ पे है ना, तो 2 यहाँ पे आई थी। अब आपने सिंपली इन पॉइंटों को आपस में मिला देना है। कैसे? ये देखें, इस तरीके से आपने ऊपर लेके जाना है और इसी पॉइंट से आपने नीचे आना है। ये ग्राफ कंटिन्यूस है क्योंकि सेट ऑफ आर रियल नंबर, तो आपने ग्राफ को ऐसे ही कंटिन्यूस रखना है। उम्मीद है अब आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लाजमी लिख लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लाजमी आता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पढ़ी थी कि अगर कोई नेगेटिव नंबर जैसा कि -5 आ जाए, उसका एब्सोल्यूट पॉजिटिव के बराबर होगा। आपने ये वाली वैल्यू को याद रखना है। अगर पॉजिटिव का एब्सोल्यूट लें तो पॉजिटिव ही आएगा। मीन के अंडर रूट के अंदर तो हमें डोमेन जब फाइंड करनी थी तो इसके अंदर तो हम नेगेटिव हिस्सा नहीं ना लगा सकते थे, लेकिन अब एब्सोल्यूट है, हम नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन भी सेट ऑफ आर रियल नंबर बनेगी, लेकिन 0 भी होगा इसके अंदर। कैसे? इसकी डोमेन लिखेंगे सेट ऑल रियल नंबर। ऑल इधर लिख लेना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, सब ही डोमेन इसके अंदर पुट हो जाएंगी। कैसे? हमें लेट क्या करना पड़ेगा? y इज इक्वल टू √x का मोड और अंडर रूट लिख देना है। इसकी कीमतें हमने पिछले तरीके वाले जो क्वेश्चन किए थे उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि हम इसके अंदर लेट y इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। हमें अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेना पड़ेगी। कैसे? ऑल रियल नंबर। जैसा कि हमने पिछला जो ग्राफ बनाया था, ये वाला ग्राफ, इसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा ग्राफ क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं इस लिहाज से। तो हम इसके अंदर सबसे पहले 0 पुट करके देख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। y भी क्या आएगा? 0 का मोड 0 ही आएगा और y भी 0 के बराबर आ जाएगा। और जब आप इसके अंदर पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 ही है ना हमारे पास, इक्वेशन 1 इसे कहते हैं। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास? y इज इक्वल टू 1 का मोड 1 ही आएगा, तो y भी क्या आएगा हमारे पास? 1। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को लिख लेना है। अगर हम नेगेटिव पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, तो y -1 का मोड क्या आएगा हमारे पास? +1, तो y क्या बच जाएगा? +1। और अगर मैं -2 पुट करूँगा, -2 का मोड क्या आएगा हमारे पास? +2। अब हम इसको ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। इनके ऊपर अंडर रूट भी आना है, सॉरी,
जल्दी जल्दी में हो गया। अंडर रूट आएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1, और इधर भी अंडर रूट 1 का 1 ही अंडर रूट होता है और 2 का 1.4142 हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा है। अब हम ग्राफ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। जब हमारे पास x इज़ इक्वल टू 1 था तो y भी क्या आया हमारे पास 1 के बराबर, तो मीन यहाँ पे पॉइंट होगा। जब -1 था तो हमारे पास क्या आया, y भी 1 आया। और जब 2 था नेगेटिव 2 था x, तो आज क्या आया 1.4142, तकरीबन इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये वाली वैल्यू को हमने ड्रा आउट किया। और इसी तरीके से जब +2 होगा, +2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या आएगी 1.4142, तकरीबन इस पॉइंट पे आ जाएगी। आपने इसी तरीके से ग्राफ को क्या रख देना है, कंटिन्यू चलता जाएगा। इसी तरीके से आपने इधर से भी कंटिन्यूस और कंटिन्यूस रखते जाना है। क्योंकि जब हमने y 0 आया था तो x भी हमारे पास 0 था, तो मेन पहला पॉइंट तो यहाँ पे ड्रा आउट होगा ना, तो यहाँ पे वैल्यू को ऐसे ही कंटिन्यूस आपने रखते जाना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसकी भी सबसे पहले हमने डोमेन फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं कि हम अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हिस्सा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाता है, मैथमेटिकल एरर। तो मीन इसके अंदर हम नेगेटिव नंबर ही पुट कर सकते हैं ना। तो आपने क्या लिखना है कि इसके अंदर हम नेगेटिव इन्फिनिटी वाला कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, और ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो के साथ नेगेटिव आएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। तो इसकी डोमेन इस तरीके से बन जानी है और यहाँ से ओपन होगी। मीन यहाँ ज़ीरो से हम नेगेटिव की नंबर की तरफ बढ़ेंगे। हमने डोमेन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने देखा था। तो हम अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते। इस तरीके से हम अगर नेगेटिव और नंबर पुट करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे हमारे पास, पॉजिटिव। तो ये होगी इसकी डोमेन। हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, लेट, इसके अंदर आपको लिखने की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन लिख लें y इज़ इक्वल टू -x। जब हमारे पास x होगा, x इज, ये इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लें, x हमारे पास 0 होगा इन इक्वेशन 1, तो आज क्या आएगा हमारे पास -0 -0 किसके बराबर आएगा, 0 के। 0 का अंडर रूट 0 के ही बराबर होता है। इसी तरीके से अगर x हमारे पास 1 होगा इन इक्वेशन 1 के अंदर, तो y क्या हो जाएगा, -1। सॉरी, आप पॉजिटिव तो लिख ही नहीं सकते, आपने डोमेन पहले फाइंड क्यों की है, ग्राफ में आसानगी हो। तो -1 और बाहर भी नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा +1, तो y क्या हो जाएगा हमारे पास +1। और x जब हमारे पास -2 होगा इन इक्वेशन 1 के अंदर, क्वेश्चन पिछले से ही मिलता जुलता है, आपने गौर करना है। -2 और नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा +2, तो आज क्या आ जाएगा 1.4142। और जब हमारे पास x -3 आएगा इन इक्वेशन 1 के अंदर, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे हमारे पास, +3 का अंडर रूट का बराबर होता है 1.7174। अब हम इसका भी ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ मैंने ड्रा कर लिया। अब हम वैल्यू लगाते हैं। जब हमारे पास x 0 था तो y भी क्या था, 0। मेन पहला पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास क्या था, अगर 1 था, x -1 था, तो y क्या आया +1, -1 और +1। और जब हमारे पास -2 था x, तो आज क्या आया 1.4142 पॉजिटिव y, तो -2 ये तकरीबन इस पॉइंट पे बनेगा और इधर आ जाएगा मेरे ख्याल से। अगर हमने 3 पुट किया था तो 1.7174, और ये तकरीबन इस जगह पे बनेगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब आपने ग्राफ को इसी तरीके से बना देना है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह था, लेकिन वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस था। मैंने कहा पूरा क्वेश्चन ही आपको करवा दूँ। ये क्वेश्चन नंबर 19 है अब हमारे पास। इसे भी हमने सिंपली तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन के अंदर आप देख सकते हैं कि नीचे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं और पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जब 0 पुट करेंगे तो आज क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी।
तो मीन इसकी हमने लिखेंगे आर रियल नंबर विदाउट ज़ीरो, मतलब ज़ीरो नहीं लिख सकते क्योंकि आंसर इसका क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास डोमेन जो इसकी होगी नेगेटिव इन्फिनिटी से ज़ीरो तक, और यूनियन इसका क्या होगा, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, मतलब ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। आपकी मर्ज़ी है, ये भी डोमेन लिख सकते हैं, ये भी डोमेन लिख सकते हैं। इसके बाद हमने सिंपली क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर इसे इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं, और अगर हम पुट एक्स टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, टी तो ज़ीरो पे पुट कर नहीं कर सकते, 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो क्या आ जाएगा, 1, और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये किस कीमत आ गई, y की। आप इधर y भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली इक्वेशनों के अंदर क्या पुट किया था, लेट y इज़ इक्वल टू टी ओवर टी। आप इसे ऐसे भी पुट कर सकते हैं। पुट इसी को भी आप इक्वेशन नंबर 1 भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पुट टी इज़ इक्वल टू 2 हम पुट करेंगे इसके अंदर। जब हम 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 ओवर 2 का मोड एब्सोल्यूट वैल्यू, और मोड भी इसे कहते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, तो यही आंसर आएगा 1। और जब मैं -1 पुट करूँगा, पुट टी इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 के अंदर, तो y क्या आएगा हमारे पास, -1 का मोड, -1 का जो मोड होगा वो किसके बराबर होगा, +1 के, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसके बाद जब हम पुट करेंगे t इज़ इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -2, और -2 का मोड क्या हो जाएगा, +2, और आंसर क्या आ जाएगा, -1। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ये ग्राफ मैंने ड्रा कर लिया। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू क्या थी हमारे पास, जब x हमारे पास 1 था, t मतलब 1 था, इसे x ही कंसीडर करना है आपने इधर, तो हमारे पास क्या आया था, y भी 1 आया था। मीन के जो पहला पॉइंट ड्रा होगा वो कहाँ पे ड्रा होगा, यहाँ पे। और जब हमने t को आपने हैज़ x कंसीडर करना है, जब x हमारे पास 2 था तो y भी क्या आया हमारे पास, 2 आया था। तो हमने इधर भी क्या लिख देना है, 2, और आंसर तो 1 ही आया था ना, आंसर क्या आया था, 1 आया था ना। जब हमने -1 पुट किया था x की कीमत की जगह, तो y क्या आया था, -1 ही आया था ना। तो ग्राफ हमारा कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे लगभग। तो जब हम इसी तरीके से जब हम -2 पुट किया था तो आंसर क्या आया था, -1 ही, तो ग्राफ यहाँ पे। तो इसका ग्राफ आपने अब समझना है, समझने वाली बात अब है। हमारा ग्राफ कैसे चल रहा है, तकरीबन इस पॉइंट से। तो अब आपने इधर एक पॉइंट कंसीडर करना है। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर पढ़ा था, जो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी उसे आपने एक खाली पॉइंट के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने खाली पॉइंट लिया, और इधर भी हम एक खाली पॉइंट लेंगे, ठीक है। आपने इस तरीके से इन सारे पॉइंटों को मिलाते जाना है, क्योंकि आंसर इसका +1 ही आना है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें। इसी तरीके से आपने इन पॉइंटों को भी आपस में मिलाते जाना है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 भी पिछले सवालों की तरह है। आपने सबसे पहले डोमेन फाइंड करनी है। इसकी डोमेन भी वैसे ही बनेगी कि हम ज़ीरो इंक्लूड नहीं कर सकते, मीन नेगेटिव इन्फिनिटी, -0 और यूनियन -0 और +∞, ये सेट ऑफ आर रियल नंबर विदाउट इंक्लूड ज़ीरो। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेनी है। लेट आप कर लें y इज़ इक्वल टू 1 ओवर t, और इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, पुट करेंगे इसे, t को यहाँ पे 0 तो पुट कर नहीं सकते हम, 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 ओवर 1 का मोड क्या होगा, +1 ही, और 1 आंसर आ जाएगा। और जब हम पुट t यहाँ पे 2 करेंगे, 2 पुट करते हैं
तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 1/2 का मोड 2 ही 1/2 0.5। और जब हम इधर पुट करेंगे t इज इक्वल टू -1 तो आंसर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू -1 का एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा +1। 1 को 1 से डिवाइड करें 1 और पुट करेंगे यहाँ पे हम कि t जो है हमारे पास -2 और y क्या आ जाएगा हमारे पास 1/-2 का मोड क्या आ जाएगा +2। 1/2 को डिवाइड करेंगे 1 तो आंसर क्या आएगा 0.5। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका भी सिंपली ग्राफ बना लेते हैं। ये मैंने सिंपली एक ग्राफ बना लिया है। अब हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आया था कि जब हमने 1 पुट किया था तो इसका आंसर भी +1 ही आया था। तो मेन जो पहला पॉइंट होगा वो x, t को आपने पिछले सवाल की तरह x, मैंने सिंपली एक ग्राफ ड्रा कर लिया है। अब हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले t को आपने x कंसीडर करना है और y हमने इधर पहले लिख लिया है और 1 और 1 आएगा +1। तो मेन x वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये +1 और ये y +1, पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और जब हमने इसके अंदर 2 पुट किया था x, t को आपने क्या करना है x कंसीडर करना है और y का आंसर क्या आया था 0.5। तो जब इसका आंसर 0.5 आया था तो पॉजिटिव ही था ना, तो 0.5 कहाँ पे बनेगा तकरीबन इस पॉइंट पे और 2 इस पॉइंट से। इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रा होना है। हम देखते हैं कैसे। और जब हमने इसके पॉइंट के ज़रिए -1 पुट किया था तो आंसर क्या आया था y का +1। तो दूसरा पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और जब हमने t -2 पुट किया था तो आंसर y का क्या आया था 0.5। तो -2 यहाँ पे और 0.2 यहाँ से, तकरीबन दूसरा पॉइंट तकरीबन यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। इस ग्राफ को आपने बड़े ही ध्यान से समझना है कि जैसे ही हम x की वैल्यू को छोटा पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज़, और जैसे ही हम x की वैल्यू को बड़ी करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज़। तो मीन कि जब हम x की वैल्यू छोटा करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस बन रहा है ना। इसी तरीके से आपने लाइन को आगे लेते जाना है, इसी तरीके से भी लाइन को हमने आगे लेते जाना है। मीन जैसे x छोटा होगा y इंक्रीज़ होता जाएगा, और इसी तरीके से जैसे x की कीमत बढ़ेगी और y क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा। इसी तरीके से x की कीमत बढ़ेगी तो y क्या होता जाएगा छोटा। इस तरीके से आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। आपने स्केल से ड्रा करना है और ग्राफ को अच्छे तरीके से बनाना है। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।